Hello बच्चों, let's read this question. Question says let f1 x1 comma 0 and f2 x2 comma 0 where x1 is less than 0 and x2 is greater than 0 be the foci of the ellipse x square by 9 plus y square by 8 equal to 1. Suppose a parabola having vertex at the origin and focus at f2 intersects the ellipse at point M in the first quadrant and at point N in the fourth quadrant. The orthocenter of the triangle F1MN is option A is minus 9 by 10 comma 0, option B is 2 by 3 comma 0, opशन C is 9 by 10 comma 0 and option D is 2 by 3 comma root 6. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट क्या है? फोकाई ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स. फोकाई ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स. तो लेट्स से हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन दी हो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस एलिप्स के लिए सबसे पहले तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और फिर फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0. अब पहले फिगर को समझ लेते हैं. तो ये लेट से मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई. बोल रहा है कि एलिप्स के जो है दो फोकाई हैं F1 एंड F2. क्योंकि x1 जो है वो लेस देन 0 है तो जो F1 होगा वो नेगेटिव वाला फोकस हो जाएगा. तो ये F1 हो गया और F2 जो है वो पॉजिटिव वाला फोकस हो जाएगा. वो लेट से कहीं यहाँ पे होगा. तो दिस इज F2. अब वो बोल रहा है कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है. तो ये हमारा ओरिजिन हो गया. वर्टेक्स जो ओरिजिन पे है एंड फोकस एट F2. तो इस पैराबोला का फोकस भी जो है वो F2 पे है. इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट M इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये हमारा M पॉइंट हो गया जहां पे पैराबोला एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एट पॉइंट N इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो N जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है. ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल F1MN. तो हमने क्या किया, M और N पॉइंट्स हमें मिल गए, उनको हमने F1 से ज्वाइन कर दिया. तो ये जो ट्रायंगल F1MN मिल रहा है हमें इसका ऑर्थोसेंटर निकालना है. तो सबसे पहले एलिप्स की जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1. इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर 8 आ जाएगा. ए स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर इज 8. एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. सो 1 माइनस 8 बाय 9. तो ये कितना आ गया, 1 बाय 9 आ गया. ई स्क्वायर अगर 1 बाय 9 है तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1 बाय 3. और एक्सेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव आती है इसीलिए 1 बाय 3 आएगा, 1 माइनस 1 बाय 3 नहीं आएगा. सिमिलरली ए स्क्वायर जो है 9 है तो ए की वैल्यू भी हम पॉजिटिव ही लेंगे. तो ए की वैल्यू 3 आ गई. तो एलिप्स के जो फोकस है F1 उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि F1 जो है वो नेगेटिव वाला है तो माइनस ए ई कोमा 0. तो ए जो है वो 3 है, ई जो है वो 1 बाय 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा. तो ए वाला क्या होगा, माइनस 1 कोमा 0. और जो F2 होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव वाला फोकस होगा तो वो हो जाएगा 1 कोमा 0. F1 इज माइनस 1 कोमा 0 एंड F2 इज 1 कोमा 0. अब बोल रहा है कि एक पैराबोला है जिसका फोकस जो है वो तो F2 ही है. तो फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है. तो पैराबोला भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला है. स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. और इसके लिए जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a कोमा 0. बट हमारे केस में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 कोमा 0. तो हमारे केस में जो a है फॉर पैराबोला वो 1 हो जाएगा. दिस मीन्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगी. तो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई. इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब हमें m और n जो है वो बोल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं एलिप्स और पैराबोला के. तो मैं क्या करूंगा, पैराबोला की इक्वेशन एंड एलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 1. अब वाई स्क्वायर की वैल्यू जो 4x है वो एलिप्स की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 4x बाय 8 इक्वल टू 1. 4 और 8 तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस
एक्स बाय 2 इक्वल टू 1, एलसीएम आ जाएगा 18, तो बन जाएगा 2x² प्लस 9x इज इक्वल टू 18, तो माइनस 18 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 टाइम्स x² प्लस 9x को लिख सकते हैं 12x माइनस 3x, तो 12x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। दिस मीन्स इन दोनों में से 2x जो है वो कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 6 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, फिर से क्या बचेगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 6 कॉमन आ गया, x प्लस 6 इंटू 2x माइनस 3 दिस इक्वल टू 0। x की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 3/2 और माइनस 6। x कैन बी 3/2 और x कैन बी माइनस 6। अब x जो है वो माइनस 6 नहीं हो सकता बिकॉज 4 टाइम्स x जो है वो y² के इक्वल है और y² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सो x भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो x की कौन सी वैल्यू लेंगे, x की 3/2 जो है वो वाली वैल्यू हम ले लेंगे, x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से y कैसे निकालेंगे, y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स x, तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y² 6 आ गया, तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी प्लस माइनस √6। अब जो m पॉइंट है क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो m का x कोऑर्डिनेट तो 3/2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा √6। और अगर n पॉइंट की बात करें तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा 3/2, बट y कोऑर्डिनेट माइनस √6 हो जाएगा। m और n के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल ही गए, f1 के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता है, वो क्या है -1, 0। अब हम क्या करेंगे, स्लोप लिखेंगे f1m की। सो स्लोप ऑफ द लाइन mf1 लेट्स से, दिस विल बी, स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा √6 माइनस 0, वो तो √6 ही हो जाएगा, अपॉन 3/2 माइनस -1, तो वो +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √6 अपॉन 3/2 प्लस 1, वो हो जाएगा 5/2, तो दिस विल बी 2√6 अपॉन 5। सिमिलरली nf1 की स्लोप अगर लिखेंगे तो स्लोप ऑफ nf1 वो कितनी आएगी, वो आएगी देखो -√6 माइनस 0, तो वो तो -√6 ही हो गया, अपॉन 3/2 माइनस -1, तो वो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना आ जाएगा -√6 डिवाइडेड बाय 5/2, so this will be -2√6/5। ओके, तो दोनों की स्लोप मिल गई। अब हमें क्या करना है, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो अगर मैं कोई भी दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख लूं तो वहां से मेरे को ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेट्स से मैं एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखता हूं जो पास कर रहा होगा n पॉइंट से। किस पॉइंट से, n पॉइंट से। तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3/2 -√6। अब n पॉइंट से जो एल्टीट्यूड पास कर रहा होगा वो कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, वो होगा mf1 के परपेंडिकुलर, और स्लोप स्लोप ऑफ mf1 अभी हमने निकाली, कितनी आई है 2√6/5। बट हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, m1 m2 -1 होता है। तो अगर mf1 की स्लोप 2√6/5 है तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो एल्टीट्यूड जो n से पास करेगा उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -5/2√6। सो अब उस एल्टीट्यूड की इक्वेशन जो n पॉइंट से पास कर रहा है वो मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज स्लोप भी आ गई और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो क्या आ जाएगी y माइनस y1, सो y प्लस √6 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप विल बी -5/2√6 इंटू x माइनस x1, सो x माइनस 3/2। तो ये लेट्स से इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट अगर मैं एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ जो पॉइंट m से पास करे, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3/2 √6। अब ये एल्टीट्यूड जो है वो किस लाइन के परपेंडिकुलर होगा,
NF1 के और उसकी स्लोप कितनी है, NF1 की स्लोप अभी निकाली है -2√6/5, -2√6/5। बट हमें तो एल्टीट्यूड की स्लोप चाहिए, वो NF1 के परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड क्या आ जाएगी, अभी देखा दोनों की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 होनी चाहिए, तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी 5/2√6। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1, सो y माइनस √6 इज इक्वल टू स्लोप इज 5/2√6, एल्टीट्यूड की स्लोप इंटू x माइनस x1 दैट इज x माइनस 3√2। और ये क्या आ गई, सेकेंड एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। अभी जस्ट क्या करना है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी y प्लस √6 इज इक्वल टू -5/2√6 इंटू x माइनस 3/2। ये क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो -√6 प्लस √6 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस y 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखो x माइनस 3/2 तो सेम है, 5/2√6 भी सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस साइन का फर्क है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। सो 2y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो ऑर्थो सेंटर का वो 0 आ गया। अब y को अगर मैं 0 डालता हूँ तो x निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में y को 0 डाल देते हैं। तो लेट से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y को 0 डाला, तो y प्लस √6, तो वो तो √6 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू -5/2√6, -5/2√6 इंटू x माइनस 3/2। तो यहां से देखो क्या होगा, √6 इंटू √6, वो 6 हो जाएगा, 6 टू 12, सो 12/5 विद माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3/2, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 12/5। तो यहां से क्या आ जाएगा, x विल बी 15 माइनस 24 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू -9/10। तो ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ गया -9/10 और y कोऑर्डिनेट आया था 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -9/10, 0। ये मेरे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए और यही हमें निकालने थे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच करेगी, ऑप्शन ए जो है वो मैच कर जाएगी। सो ऑप्शन ए दैट इज -9/10, 0 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।